छत्तीसगढ़ के धरती माँ मानवता के दीप जलाने वाले महामानव परम पूज्य सतखोजी बाबा गुरु घासीदास जी के चरण में मैं सत नमन कर रहा हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सबो संत गुरु महापुरुष मल्ला मैं सत नमन करता हूँ। हमन ये मसूरी ब्लॉक के जितना अधिकारी कर्मचारी हैं तौन मन एकजुट हो करके आज बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती के कार्यक्रम ला यहाँ आयोजित करें। तो सबसे पहले मोर दिमाग में प्रश्न उठे कि आखिर ये अधिकारी कर्मचारी कहां से कब कैसे आज पैदा हुई। तो आप सब ने ये मालूम है कि 1756 में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी ये छत्तीसगढ़ की धरती गिरौदपुरी में पैदा हुए। तो 1756 के दरमियान ये देश में जो सामाजिक व्यवस्था रही से, ये देश के अंदर जो समाज के हालत रही से, वो हालत के मुताबिक 1756 में कहीं शिक्षा के नाम निशान नहीं थे, पढ़ाई लिखाई के नाम निशान नहीं रही थे। अगर आज से 266 साल पीछे पलट के देखी तो ज्यादा दिन के बात नहीं है, 266 साल पीछे जाना है। तो 266 साल पहले ये देश के अंदर में जेला आप अनुसूचित जाति कहा था, जैसे सतनामी, सूर्यवंशी, गाड़ा, घसिया, मेहता, भंगी, पासी, डोम, चमार, जेला आप अनुसूचित जनजाति कहा था, गोंड, कंवर, भैना, सिंगार, उराव, हो, मुंडा, भील, आदिवासी, और जेला आप पिछड़ी जाति कहा था, तेली, कुर्मी, काछी, कलार, मरार, लोहार, केमर, ढीमर, अघरिया, चन्नाहू, गवे। तो ये समाज में आज से 266 साल पीछे पलट के देखन तो कोई पढ़ाई लिखाई के नाम निशान नहीं मिले। इतिहास का आप मन ज्यादातर बैठे हैं, मास्टर पढ़ाने वाला आप सब जाना था। 1600 ईस्वी में भारत के अंदर में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन हुए और ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद बाबा गुरु घासीदास जी के जन्म लेने के एक साल बाद 1757 में पलासी के युद्ध भी हुए और पलासी के युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह पूरा भारत में कब्जा कर लिया, यानी कि अंग्रेज मन के साम्राज्य पूरा भारत के अंदर में छा गए। और तब ये देश में एक और बात हुई, 1796 में द्वितीय बाजीराव पेशवा बाजीराव बन गए। जब द्वितीय बाजीराव पेशवा बन गए तब वो रसना पेशवा रही से जेकरे जमाना में आदमी के गला में मटका और कमर के नीचे झाड़ू लटका है। अक्का जालिम, अक्का अन्यायी, अक्का अत्याचारी रही से। लेकिन ये भी इतिहास आप मालूम है कि वो पेशवा के खिलाफ 1 जनवरी 1818 के दिन भीमा नदी के किनारे कोरे गांव में एक बहुत बड़े पेशवा के खिलाफ संघर्ष हुए और अंग्रेज के साथ 500 अछूत सिपाही मन, महार मन, अंग्रेज के महार रेजिमेंट के सेना बंद करके पेशवा के खिलाफ संघर्ष करें। और एक तरफ 28,000 पेशवा के सेना और एक तरफ 500 अछूत महार मन के सिपाही।
और 1 जनवरी 1818 के दिन सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक जब संघर्ष छिड़ी और 28,000 सेना ला 500 सिपाही मन नेस्तनाबूद कर दी और तब कहीं के देश के अंदर में पूरा अंग्रेज के कब्जा स्थापित हो गए। काबर सब तरफ से जीत डाले रही से, लेकिन पेशवा ला नहीं जीते पाए थे अंग्रेज पर। तो पेशवा ला कैसे जीता जाए, एक लिए ओमन एक गुप्तचर लगाई और गुप्तचर लगा करके ओमन रणनीति बनाई और रणनीति के तहत 1 जनवरी 1818 के दिन पेशवा के ऊपर भी विजय प्राप्त करे। तब 1756 में बाबा गुरु घासीदास जी पैदा हुए। तो 1818 कत्का साल के रहे सो ही बाबा गुरु घासीदास जी। अगर 1700 से अगर 1800 तक आप हैं तो 56 और 1800 आए में कत्का 44 साल की उम्र हो गई और 18 साल में और जोड़ दे तो कुल मिला करके 44 और 18 कत्का हो गए। अजी 62 साल हो गए। तो बाबा गुरु घासीदास जी के जो वो समय उम्र रही से, तब वो समय जब अंग्रेज की पूरा कब्जा स्थापित हुए तो अंग्रेज के जमाना में भी बाबा गुरु घासीदास जी सबसे पहले होकर प्रयास होकर संघर्ष रहे कि भारत के अंदर में हमला शिक्षा के अधिकार दिया जाए या हमारे लिए शिक्षा के प्रबंध किया जाए। और तब बाबा गुरु घासीदास जी सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक समानता के लिए, ये देश के सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ वो समय बाबा गुरु घासीदास जी अपन संघर्ष शुरू कर डाले रही से। और बाबा गुरु घासीदास जी के जमाना असना रही से जहाँ हिंसा असना हुआ कि अगर कोनो पति हम मर जाए तब पत्नी का जबरदस्ती हाथ से चिता में ओला जला दिया जाए और चिल्लाए कि भाई यह सती चल दी, सती चल दी। तब कौन पत्नी है जरा चिता में कूद के जले में मरे में तैयार रही सुन, जरा कल्पना करो। कोई जल सकत है जिंदा पति के साथ चिता में कोई जल सकत है, लेकिन ये देश के व्यवस्था असना रही से कि अगर कोई पति मर गए तो पत्नी ला जिए के अधिकार नहीं है। माता हो, आज गुरु घासीदास जी के हम यहाँ याद करत हैं तो कर पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये देश के अंदर में अगर अहिंसा के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए के काम करे तो बाबा गुरु घासीदास जी करे, जलते हुए महिला मंडल बचाने के काम करे। लेकिन सौभाग्य से जो अछूत सिपाही मन पेशवा से विजय प्राप्त करें, तब अंग्रेज मन सोचे कि जेला ये देश में अछूत माने जाते, नीच माने जाते, जेल मल्ला 17 फीट दूर से बात किए जाते, तो ये मन तो बड़ा बहादुर है, बड़ा क्रांतिकारी है। अगर यहो मल्ला पढ़ा लिखा दिया जाए तो ये मन तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तब ये देश के अंदर में अंग्रेज मन 1825 में शिक्षा के प्रचार प्रसार लॉर्ड हेस्टिंग्स नाम के जो एक अंग्रेज रही से तो शुरुआत करे रही से। लेकिन सौभाग्य से बाबा गुरु घासीदास जी के जीवन के अंतिम दौर है। बाबा गुरु घासीदास जी के चौथे पर आखिरी जीवन के दौर रही से अपन जमाना में अंग्रेज से वो लड़त रही से। लेकिन जैसे बाबा गुरु घासीदास जी ये दुनिया से जाए के समय हो गए, लेकिन दूसरा एक जगमगाता हुआ सूरज के रूप में 1827 में एक और महापुरुष के उदय हो गए, जिला महात्मा ज्योतिराव फूले। और तब कहीं पहली बार ये देश के अंदर में शूद्र समाज के जितना भी आज 6000 जाति है,
चाहे वो सतनामी सूर्यवंशी हो, चाहे गोड़ कमर बिंधुआर हो, चाहे तेली कुर्मी नाऊ धोबी हो, जब का भी ये देश के अंदर में शूद्र और अति शूद्र के नाम से जाने जाने वाला समाज है। जैन समाज ला शिक्षा से कोसों दूर रखे गए से तौन समाज में एक बच्चा पहली बार पढ़े के लिए गए जेकर नाम रही महात्मा ज्योतिराव फूले। और महात्मा ज्योतिराव फूले के पढ़े के बाद वही महात्मा ज्योतिराव फूले जी 1848 में पहली बार शूद्र मन के लिए पाठशाला खोली। और पाठशाला खोल करके चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, पूरे देश के शूद्र अति शूद्र और महिला समाज अधम जाति में अगर नीच जाति के लोगों को अगर आपने विद्या दे दिया, अधम जाति में विद्या पाए भयो ही जथा यही दूध पिलाए, यानी सांप को जैसे दूध पिलाने से सांप जो है जहर छोड़ता है, तो उसी तरह से जो अधम जाति है, अधम माने नीच जाति है, तो कौन मन नीच जाति है ओकरो भी गिनती करे हैं कि जे वर्ण अधम तेरी कुम्हारा स्वपच की रात कोल कलवारा। यानी ये जो तमाम जात है, तेली है, कुर्मी है, कलार है, ऐसे तमाम कोल है, भील है, आदिवासी है, ये सब क्या है अधम। अधम माने नीच। और ऐसे नीच लोगों को अगर विद्या दोगे तो ये जहर उगलेगा, सांप के बरोबर है। तो ये बात जो लिखाए रही से तो पहले तो पुरखा मल्ला हमल्ला पढ़े के अधिकारी नहीं नीचे, लेकिन एक व्यक्ति वही में से विद्या पागे। कौन पागे? महात्मा ज्योतिराव फूले। और वही महात्मा ज्योतिराव फूले जी फिर 1848 में शिक्षा के लिए स्कूल खोले के काम करके जेमल्ला एमन अधम कहे नीच कहे वो समाज ला शिक्षा देहे के काम करते हैं। लेकिन साथियों आज वो शिक्षा बढ़ा 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 जब देश अंग्रेज छोड़ के जाए के अंग्रेज देश ला छोड़ के जाए के बेरा हो, अंग्रेज जब देश ला छोड़ के गए 1947 में, तो 47 के आते आते पूरा भारत में कच्चा पढ़ने वाला आदमी पैदा हुई। शायद हम जब का भी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं ये बात का भी थोड़ा हम ध्यान में रखें तो पूरे भारत में 731 आदमी कब 1947 के जमाना में। तो जे समाज में 731 विद्यार्थी पैदा हुए और वो 731 में नौकरी करने वाला कक्का दिन हो तो वो जमाना में मात्र 20 आदमी। लेकिन आज हम क्या देखा था 1947 के बाद अगर आज के तारीख में हम देखें तो पूरे भारत के अंदर में पढ़ने वाला मन के और नौकरी करने वाला मन के अगर संख्या हम देखा था तो आज के तारीख में पढ़ने वाला नौकरी करने वाला उनके संख्या की क्या स्थिति हो गई। आज पूरे भारत में करोड़ों लोग पढ़े लिखे पैदा हो गए, करोड़ों में, चाहे वो KG1 हो, KG2 हो, प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी हो, चाहे आपके जो है कॉलेज है, चाहे आपके महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, तमाम सारा प्रोफेशनल कॉलेज है, तमाम सारे डिग्री कॉलेज है। ये तमाम कॉलेज में आज पढ़ने वाला की संख्या करोड़ों में है, करोड़ों में। तक कितना साल हो से अब 1756 से लेके अगर आज के तारीख में हम देखा था तो 267 साल में ये देश में हम करोड़ों आदमी पढ़ने लिखने वाला पैदा हो गए। और पढ़ने वाला पैदा ही नहीं बल्कि नौकरी करने वाला भी ये देश के अंदर में जहां 1947 में जहां 20 आदमी पैदा हो पा रहे हैं, आज 75 साल के अंदर ये 75 साल में अगर अकेला हम शेड्यूल कास्ट
जेला हम आदिवासी अनुसूचित जाति कहते, तो अनुसूचित जाति में नौकरी करने वाला की संख्या 27,81,827। कब का हो गए? 27,81,000। बल्कि अभी है 2015 के डाटा है। अगर वर्तमान के डाटा हम निकालें तो कम से कम यह 28 लाख के आसपास पूरे देश के अंदर में ये समाज ला फूटे देखना को पसंद नहीं करे। जे समाज के व्यक्ति ला घाट में नहान नहीं दे, जे समाज के व्यक्ति ला कुआं तालाब में पानी पियन नहीं दे, जे समाज के व्यक्ति ला चौक चबूतरा में बैठन नहीं देवे, तेन समाज में पढ़ करके बड़े बड़े अधिकारी IAS, IPS, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, थानेदार, बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी अगर आज पैदा हो गए तो कच्चा पैदा हो गए लगभग 28 लाख। जिंदगी बसर करत रही से जेकर बदन में कपड़ा तलक नहीं होवे, चाहे ठंडी हो, बरसात हो, चाहे गर्मी हो, जेमन पहाड़ पर्वत में जिंदगी गुजारत रही है, जेमन शहर के सभ्यता से कोसों दूर रही है, आज वह समाज में पढ़ने वाला और पढ़ करके नौकरी करने वाला की संख्या अगर आज हम देखन तो आज के तारीख में लगभग वह समाज है जेकर जनसंख्या 7.5% है पूरा भारत में। पिछले आंकड़ा के मुताबिक, अभी के आंकड़ा में अगर गिनती होगी तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन पिछले आंकड़ा के मुताबिक आज के तारीख में 8,61,000 वहु समाज में पैदा हो गए। वहु समाज में 8,61,000 पढ़ने वाला, नौकरी करने वाला अधिकारी कर्मचारी पैदा हो गए। और जैन समाज ला पिछड़ा वर्ग कहे जाते, तो पिछड़ा वर्ग कहलाने वाला समाज जैन मन ला 52% कहे जाते, जेला पिछड़ी जाति तेरी कुर्मी नऊ धोबी नऊ काची कलार मदार लोहार, और जैन मन के लिए अभी 27% आरक्षण के बाद कहे जाते, तो समाज ला मिलना तो रही से ज्यादा, लेकिन ज्यादा भी नहीं मिले, तब होले कम से कम उहू समाज में लगभग 14 लाख से ऊपर आज पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी पैदा हो गए। साथियों, मैं ये बात एक नाम से कहा कि आप SC, ST, OBC, माइनॉरिटी अधिकारी कर्मचारी ये सब इकट्ठा हो करके आज आपन जयंती मना था, तो आखिर हमन अधिकारी कर्मचारी पैदा कैसे हुए और कहां ले पैदा हुए? बहुत अगर हमारे अधिकारी कर्मचारी तो हत्या में मशगूल है कि मैं इतना बड़ा अधिकारी बन गया, मैं इतना बड़ा कर्मचारी बन गया, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अच्छे बंगले में है, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे मकान में रह रहे हैं, अच्छे कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छे खाना खा रहे हैं। अब वो मन लगते, अरे यार ये सब कुछ हमारा किस्मत का देन, ये भाग्य का देन, ये भगवान का देन है। तो मैं एकरे नाम से 1756 के कहानी ला शुरू करे हाँ। तो 1756 में जे जमाना में कहीं कोई स्कूल में तुमन के समाज के व्यक्ति ला कोई पढ़े के अधिकार नहीं रही थे, तो ये देश में पढ़ाई करे के लड़ाई कौन आदमी लड़त रही से? तो परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी लड़े। और उसके बाद जैसे गुरु घासीदास जी के शिक्षा के आंदोलन रही से, और जैसे गुरु घासीदास जी के सामाजिक परिवर्तन के जो आंदोलन रही से, और जैसे गुरु घासीदास जी के धार्मिक आंदोलन रही से, जैसे गुरु घासीदास जी के आंदोलन रही से, वैसे के वैसे ही ये देश में महात्मा ज्योतिराव फूले है ये आंदोलन का आगे बढ़ाई के काम करे रही से। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फूले कौन है? वो मलार समाज के बेटा है, पिछड़े समाज के बेटा है। अब आप मन ऐसे लगा तो ही कि भाई ये बात तो ठीक है जी, लेकिन ये कहां से पता चला और कैसे पता चला? तो कुछ आदमी मन ऐसे सोच सकते
लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता, भारत के जितना भी विद्वान रही हैं, साहित्यकार रही हैं, इतिहासकार रही हैं, या जैन मन के हाथ में कलम रही, जैन मन के हाथ में गवाद रही, जैन मन के हाथ में कागज रही, तो वो तमाम विद्वान साहित्यकार इतिहासकार में बाबा गुरु घासीदास जी के इतिहास ला नहीं लिखे, हमार महापुरुष मन के इतिहास ला नहीं लिखे। तो हमार महापुरुष मन के इतिहास ला कौन लिखे? तो वो समय जो अंग्रेज भारत में रही से ना, तो वही अंग्रेज में एक चिलोस्म नाम के जो है एक अंग्रेज रही सकते हैं, बाबा गुरु घासीदास के इतिहास लिखे। वो समय एक ग्रांट नाम के एक अंग्रेज रही सकते हैं, इतिहास लिखे हैं। और एक वो समय जो है आर.बी. रसेल एक अंग्रेज रही से 1916 में आर.बी. रसेल नाम के एक अंग्रेज इतिहास लिखे, और वो किताब के नाम का लिखी सोहा कास्ट एंड ट्राइब ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, कास्ट एंड ट्राइब ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, ये किताब के नाम। और ये किताब ला कौन लिखी? तो एक अंग्रेज आर.बी. रसेल नाम के व्यक्ति लिखी। और वही किताब में वो रसेल है एक चैप्टर लिखे हुए हैं, और वो चैप्टर के क्या नाम है? सतनामी सेक्ट। सतनामी सेक्ट एक चैप्टर है। अब उसी चैप्टर में पूरा घासीदास जी के इतिहास ला आर.बी. रसेल है लिखे। तो ये जबका लिखने वाला है तेवन इंडिया के नो है, भारत के नो है। और एक जने जर्मन से या अमेरिका से और जर्मन से जो महिला आ रही है, जब श्रीमती गेल ऑमवेट नाम के एक अमेरिका के आए हुए महिला जो भारत में आकर के पीएचडी करी, और पीएचडी करके 1 जनवरी 1818 से लेकर वर्तमान समय तक के पूरा भारत के तमाम आंदोलन के और तमाम महापुरुष के संघर्ष ला वो हर एक किताब में लिखी, कल्चरल रिवोल्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया। वो किताब के नाम है कल्चरल रिवोल्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया। एला कौन लिखिस? तो एला लिखिस गेल ऑमवेट। ये अमेरिका के महिला है, भारत के आदमी मन कोनो नहीं लिखे। भारत के मन ला का जरूरत रही से? वो मन तो हमारे इतिहास ला दबाए, हमारे इतिहास ला छिपाए, और हमारे इतिहास ला दबा के छिपा के रखे। लेकिन ये जो अमेरिका के कोई साइंटिस्ट, लंदन के अंग्रेज जैन हमन के इतिहास ला लिखे, और वो इतिहास में गुरु घासीदास जी के परम पूज्य महात्मा ज्योतिराव फुले जी के सारा संघर्ष ला लिखे। और वो संघर्ष से हमला ये बात के पता चले कि सही माने में हम उनके उद्धार करने वाला कौन है? तो हमारा उद्धार करने वाला ना वो मन के 33 करोड़ है, 33 करोड़ मन करे, ना कोई आसमान में कोई ऊपर रहने वाला करे, ना धरती के नीचे वाला करे। अगर हम उनके उद्धार करने वाला कोई होए तो परम पूज्य गुरु घासीदास जी महात्मा ज्योतिराव फुले जी। अब आपको लगत रही कि ये सतनाम 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 हम जपत हैं, तो बहुत अगर तो हमारे आदिवासी भाई बंधु भी ये बात के अभी जानकारी नहीं है। कोया पुणे एक शब्द है, ये गोरी भाषा में, और ये कोया पुणे के अर्थ का है। तो कोया पुणे के अर्थ है सत्य मार्ग। सत्य मार्ग। तो अगर भारत के आदिवासी समाज अगर कोई मार्ग ला स्वीकार करते या कोई मार्ग ला मानते, कोई मार्ग में चलते, तो वो कौन सा मार्ग है? सत्य मार्ग। तकावर तो भारत के प्राचीन इतिहास में ये देश के जो पुराना, सबसे पुराना अगर कोई धर्म माने गए हैं
तो वो सत्य धर्म है। और वही सत्य धर्म ला आदिवासी समाज जो ये देश के सबसे पहले मूल बसिंदा रहने वाला जिला कहे गए हैं, आज भी वो सत्य मार्ग में चल रही है। 1873 में वह सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। सत्य शोधक, शोध करना माने खोज करना। तो काहे का खोज करना? तो सत्य का खोज करना। तो महात्मा ज्योतिराव फुले भी सत्य के खोज करी और सत्य ला खोज करके अगर आप ओकर गुलामगिरी किताब पढ़ो महात्मा ज्योतिराव फुले जी के, ओकर किसान के कोड़ा नाम के किताब पढ़ो महात्मा ज्योतिराव फुले जी के, तो बहुत सारा ओकर ऐसे साहित्य है, ग्रंथ है जेड़ा महात्मा ज्योतिराव फुले जी लिखे हैं। तो आपका ये बात के पता चल जाए कि असली धर्म का है और सत्य धर्म का है और सही माने में सत्य का चीज है और कैसे सत्य ला स्थापित करने के लिए पूरा समाज में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, जेकर नाम से ओला सामाजिक परिवर्तन के पितामह के नाम से जाने जाते। साथियों, गुरु घासीदास जी के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले जी पिछड़ा वर्ग के और महात्मा ज्योतिराव फुले जी के बाद में छत्रपति साहू महाराज वहु कुर्मी समाज के और वहु पिछड़ा वर्ग समाज के। तो वहु हम कौन से काम न करी? तो जेला गुरु घासीदास जी कहत रही से, जेला महात्मा फुले जी कहत रही से, वही कामला छत्रपति साहू महाराज आगे करे और अंत में छत्रपति साहू महाराज के बाद वही कामला कौन करे? तो बाबा साहेब का 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, ये तमाम सारा आर्टिकल लो पढ़ के देख लो तो एमा बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। चाहे घाट घटौंधा हो, कुआं तालाब हो, होटल मोटर हो, सड़क सार्वजनिक स्थान हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से मनखे संविधान में लिखा है, ये संविधान में लिखा है। और आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर है, एरा एक बरोबर एक कैसे बने? तो बाबा साहेब गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ी में कही मनखे एक बरोबर, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर अंग्रेजी में लिखी। अंग्रेजी में क्या लिखी? वन मैन वन वैल्यू। वन मैन वन वैल्यू। वन वैल्यू माने एक आदमी के एक बरोबर सम्मान या स्थान। वन मैन वन वैल्यू। तो कैसे वन मैन वन वैल्यू? वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू। एक आदमी का एक वोट होगा, एक वोट का एक मूल्य होगा। तो उसने एक आदमी के एक वोट और एक वोट के एक मूल्य, यानी वन मैन वन वैल्यू।